मित्रों, ये प्रशिक्षण वर्ग, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रशिक्षण वर्ग आप लगभग करीब पूरा दिन, और आज प्रथम सत्र हमारे आज के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विजय जी हमारे यहाँ के पहले पार्षद भी रहे, उनकी धर्मपत्नी भी हमारे यहाँ की पार्षद रही, वो हमारे यहाँ के मुख्य वक्ता थे। और दूसरा सत्र मित्रों मेरा है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि प्रशिक्षण वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बढ़िया संविधान है कि हर 3 साल के अंदर नया संगठन बनता है। ये आज से नहीं है, ये जब हमारी भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ बना हमारा 1951 में, तब से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास वगैरह ये सब चीजें आपको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया भी होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षण की जरूरत क्यों है। मेरा विषय तो से और है, मगर फिर भी मैं अपने साथी हैं, क्योंकि मैं भी कल तक आपके बीच में यहाँ बैठा करता था। इसी त्यागी चौपाल में पता नहीं अनेकों मीटिंगों में मैं विकासपुरी विधानसभा की बैठकें हुई, अनेकों चुनाव हुए, चाहे अपने विजय जी का चुनाव हुआ, चाहे विकासपुरी विधानसभा में हमारे पिछले कितने ही प्रत्याशी रहे, मैं भी आपके बीच में यही बैठा करता था। कल मेरा भाई ने परिचय करवाया कि भाई हमारे युवा साथी हैं, बहुत पुराने झंडा लेकर चला करते थे। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते करते नगर संघ कार्यवाह की भूमिका निभाते हुए, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम किया। उत्तम नगर विधानसभा में, विकासपुरी विधानसभा में इन्हीं गलियों में घूमो, सामने R3 ब्लॉक है, चांदनी मस्जिद है, ये सब मेरे से परिचित है, क्योंकि हम लोगों ने गली गली में घूमे हैं यहाँ। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षण वर्ग क्यों किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन दोबारा बनता है, हर 3 साल के बाद ये संगठन बनता है, उसके बाद बहुत से कार्यकर्ता नई जिम्मेवारियों पे आते हैं। कोई जो पुराना कार्यकर्ता है उसकी पदोन्नति होती है, उसकी प्रमोशन होती है, उसके बाद नए नए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के बारे में बताया जाए। जैसे अभी गोरन जी ने, हमारे चाचा, वो बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ है, कार्यकर्ता नहीं, बहुत उन्होंने दुनिया देखी है, आज वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार तापा जी ने भी बहुत से लोगों को यहाँ जोड़ा होगा, उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज बताने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग। इस वर्ग के माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, जो हमारे यहाँ वक्ता आते हैं कि आज देश के अंदर में किस प्रकार हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। इस प्रकार के ऐसे सत्र हुए नहीं संजय भाई, हुए होंगे ना, और नहीं भी हो तो भी आगे भी आएंगे। दिल्ली की राजनीति किस प्रकार है, तो हमारा कार्यकर्ता जब आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर जब चुनाव होगा, तो हमारा कार्यकर्ता किसी भी विषय पर पीछे ना छूट जाए। मास्टर जी गलत कह रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हैं। किसी भी चीजों में पीछे ना हट जाए। कल को कोई बोले, हमारे से पूर्व वक्ता जो हमारे जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि भाई किसान आए हुए हैं, कल को आप कहीं चले जाओ जी चुनाव के अंदर में, 1-1.5 साल बाद फिर चुनाव में निगम का आप चले जाओ, कहो जी कोई आपसे पूछे कि भैया मोदी जी ने तो ऐसा कर दिया, किसानों के लिए मुसीबत ला दी। मतलब मैं एक विषय कह रहा हूं, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दा है, आज अखबारों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब लोग यही देख रहे। हर किसी को लग रहा है कि भाई किसान आ गए। तो आपको प्रशिक्षण की जरूरत इसीलिए, आपके घरों में बच्चे हैं, बच्चों के पेपर होते हैं, बच्चे पूरे के पूरे साल पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए जिसने 9th क्लास में चला गया जो बच्चा, उसका सेशन शुरू कब होता है? चलो अब तो कोरोना काल है, इसको तो छोड़ ही दो, मगर अमूमन क्या होता है मास्टर जी आपको पता है, आप तो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वही जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, और उसके बाद अगले साल मार्च अप्रैल में एग्जाम्स हो जाते हैं। तो जब मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं, साल भर बच्चा पढ़ता है, तो ऐसा थोड़ा ना होता कि जब मार्च में जाकर एग्जाम्स होते हैं तो उस समय बच्चा उसी समय पढ़ाई कर रहे और विजयी हो जाता है, या बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, उस समय भी जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हम अपने बच्चों का प्रशिक्षण कराते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, एक तरीके से एक्सरसाइजेस हो रही है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं घरों में,
बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटा पढ़ ले, अगली बार एग्जाम्स होंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा आएगा, कभी टर्मिनल टेस्ट होते हैं, कभी कुछ होते हैं। इस प्रकार ये प्रशिक्षण वर्ग किया जाता है कि हमारे कार्यकर्ता अपडेटेड रहे, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का भी विषय आएगा अभी, क्योंकि बहुत से आजकल जमाना स्मार्टफोन्स का आ गया, ये सब चीजें आ गई है, तो उसके नाते जो आज की परिस्थितियां हैं, क्या हमारे देश में चल रहा है, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास है, सब चीजों से जागरूक किया जाता है। ये तो मैंने आपको प्रशिक्षण का बताया। अब मैं आपको जो मेरा विषय है आज का, आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, ये मेरा विषय। मित्रों, मैं पंक्तियों से, एक पंक्ति से स्टार्ट करूंगा। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। एक नादान सा बच्चा जो मात्र 17 वर्ष का, संघ से, इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से जुड़ा हुआ, अपना घर छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से देश की सेवा में कार्य करते करते आज इस देश की शोभा को बढ़ा रहा है। तो हमारा कौन है, तो बता सकता है मैं किसके बारे में कहना चाहता हूं? बिल्कुल ठीक बात है। एक बार जोरदार नरेंद्र भाई मोदी के लिए जोरदार तालियां। मां भारती का लाल 17 वर्ष की आयु से आज निरंतर देश की सेवा कर रहा है। मां भारती का लाल ये कहता है कि मेरा कोई भी भाई, चाहे दलित, पिछड़ा हो, चाहे गरीब व्यक्ति, कोई मेरे देश में गरीबी ना हो, मेरे देश में हर किसी को रोजगार मिले, मेरे देश में हर कोई स्वावलंबी हो, मेरे देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर हो। मां भारती के लाल ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के बाद सबको एक मंत्र दिया कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर में, चाहे आगे कुमार कॉलोनी हो, हमारे देश के अंदर में खाद्य पदार्थ आते हैं, दूध जो बनता है, जो दूध हम लोग इसकी प्रोडक्शन करते हैं, ये सब चाहे ऐसे अनेकों विषय हैं। मैं अभी धीरे धीरे विस्तार में आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसको अपने द्वारा बनाए गए, जैसे मैंने आपको कुम्हार कॉलोनी का जिक्र किया, यहाँ मिट्टी से बनकर घड़े बनाए जाते हैं, घड़े अन्य प्रकार की सुरमई बनाई जाती है, पता नहीं क्या क्या, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, जिसको हम लोग गुलदस्ता टाइप जिसको बोलते हैं, जो पॉट्स बनते हैं मटके टाइप, जिसको इंग्लिश में पॉट बोलते थे, वो उस तरीके से बनते हैं, वो सब लोग बनाते हैं। तो उसको बनाने का मतलब क्या है? बनाने का, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जो हमारे कुम्हार भाई, हमारे लोहार भाई, जो हमारी अपनी कला है, हम लोग उसको पहचाने और उसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार का मतलब यह है कि मैं अगर कहूं कि भाई, अगर आज तो मैं चलो अपनी गृह विधानसभा होगी, मेरा अपना ही क्षेत्र हो गया, मैं कल को अगर मान लीजिए कहीं पंजाब में जाता हूं, हरियाणा में जाता हूं कि नहीं भाई, अगर हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया अगर मटका बनता तो मेरे यहाँ जो विकासपुरी में विधानसभा में जो कुमार कॉलोनी है वहां वो बनती है। ये सब चीज कौन चाहता है? हमारा प्रधानमंत्री चाहता है। उससे प्रधानमंत्री का फायदा नहीं होने वाला, उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की नागरिकों का होने वाला। यह विषय हमें तो बहुत सरल लगता है कि बहुत प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी तो हर महीने मन की बात में भी कुछ ना कुछ नई चीजें, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, कोई नई बात लेकर आते हैं, मगर हमें उनका अमल करना। मित्रों, जो ये विषय है, सन 1952 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका एक अपना मंच बनाया, स्वदेशी जागरण मंच। ये विषय कोई आज का नहीं है कि भाई आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के बाद में कह दिया कि आत्मनिर्भर भारत ये होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, उसके बाद 1952 के अंदर 26